भारत माता की, भारत माता की। आज पायनियर ग्रुप और यूकॉस्ट के तत्वाधान में आयोजित मेन स्ट्रीमिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ए प्रॉस्पेरस उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन, जिनका अभी आप सब लोगों ने यहाँ से बहुत ही शानदार उद्बोधन हम सबके समक्ष जिनका हुआ, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, श्री डीपी उनियाल जी, जॉइंट डायरेक्टर यूकॉस्ट, डॉक्टर के.एस. संजय जी, अध्यक्ष एम्स गुवाहाटी, और चिकित्सा के क्षेत्र में अनेकों कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं, डॉक्टर डी.पी. जायसवाल जी, निदेशक जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, मैनेजिंग डायरेक्टर पायनियर श्री अजीत सिन्हा जी, और इस कार्यक्रम के हेतु आज मुझे और इस कार्यक्रम से जोड़ने वाले श्री गजेंद्र सिंह नेगी जी, हमारे मित्र, परितोष केमोठी जी, आए हुए भट्ट जी, हमारे यहाँ पर इंजीनियर भवानी शंकर पांडे जी, सिन्हा जी, हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, हालचंद जी, पीछे दीपक जी, दीपक फरसवाण साहब, और हमारे डॉक्टर बी.एस. नेगी जी हिंदुस्तान समाचार से, और सभी आए हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शोधकर्ता, नीति निर्माता एवं हमारे उदयमान नवोदित मेरे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं, हमारे स्टूडेंट्स और मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और आप सबके बीच में आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अच्छा होता ऐसे कार्यक्रम में कि पहले से व्यस्तता न होती तो मैं पूरे दिन भर रहता, और एक से एक मुन्ना सिंह जी भी जो आज बोल रहे थे वो हम मतलब ऐसे सुन रहे थे कि जैसे वो कहीं किसी वैज्ञानिक के नाते, किसी बड़े जिन्होंने शोध के क्षेत्र में काम किया है, उस प्रकार का उनका व्याख्यान हो रहा था, जबकि और उनकी फील्ड अलग है। जब उनकी फील्ड अलग है वो ऐसा बोल रहे थे, इस तरह से बोल रहे थे, एकदम बिल्कुल उसके अंदर डीप जाकर, गहरे में उतरकर, और ऐसा लग रहा था किसी ध्यान में मग्न हो गए बोलते बोलते। क्यों सती जी, आपको भी ऐसा लग रहा होगा? तो जब राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति, सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है, तो ऐसे कार्यक्रम में अन्य लोगों की अभिव्यक्ति किस प्रकार की होगी, हम लोग स्वयं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ये आज का आयोजन केवल औपचारिक सम्मेलन नहीं है, बल्कि ये हमारे उत्तराखंड की भविष्य की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, उसको तय करने वाला एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ये मंच है। और आज जब पूरा विश्व साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के बल पर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नया इनोवेशन हो रहा है, ऐसे समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को मुख्य धारा से जोड़ने का आज का ये विषय अत्यंत प्रासंगिक, और जो आज के नीड ऑफ आवर
समय की जो आवश्यकता है, मैं इस अत्यंत और महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए द पायनियर समाचार पत्र समूह और उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। और मैं ये देख के मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे प्रिय बच्चे, छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। और उससे भी अच्छा मुझे क्या लग रहा है कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये कार्यक्रम में औपचारिक रूप से सम्मिलित नहीं हुए हैं कि किसी कार्यक्रम में आए हों और बैठे हों। मैं उनकी जिज्ञासा देख रहा हूं, टकटकी लगा के यहाँ के जो वक्ताओं के वक्तव्य हो रहे हैं उसको सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम उत्तराखंड को विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अनेक सुझाव और नई संभावनाएं लेकर आएगा। भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया एक नए दौर से गुजर रही है और एक ऐसा दौर जहां किसी भी राष्ट्र या राज्य की प्रगति केवल उसके जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों पर निर्भर नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की जो क्षमता है उससे निर्धारित होती है। और ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान को केवल लेबोरेटरी और बुक्स तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक कैसे उसको जोड़ा जाए, कैसे उसका अभिन्न हिस्सा बनाया जाए, यह आज की आवश्यकता है। और जब विज्ञान आम जन के जीवन को आसान बनाएगा, सुविधाजनक बनाएगा, उसके समय को कम करेगा, उसकी चुनौतियों को आसानी से उसका हल देगा, तो सच में इसका वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा। और इसी सोच के साथ हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उत्तराखंड केवल नई तकनीकों का उपयोग करने वाला राज्य न बने कि नई टेक्नोलॉजी आई है हम उसका उपयोग करें, बल्कि हमें भी रिसर्च, अनुसंधान, नवाचार, तकनीकी विकास का एक सशक्त केंद्र के रूप में हम उभरें। क्योंकि हमको आज प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अनेक प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त है, जहां हमारे पास एक 70-71% यहाँ की हमारी वन संपदा हमारे पास है। गंगा, यमुना जैसी सदा निरा नदियों का उद्गम स्थान यहाँ है। हिम ग्लेशियर यहाँ पर हैं, एक से एक देव स्थान है, इतने सारे जल के स्रोत हैं। गंगा, यमुना जैसी अनेक नदियां जो वर्ष भर लोगों को जल और जीवन देने का काम करती हैं। और मैं कहता हूं, जब भी मैं कभी किन्हीं स्थानों पर गया हूं तो लोग मुझे पूछते हैं कि भाई वहां पर कितने डेस्टिनेशन है पवन जी। आप जैसे जो हमारे बहुत सारे अच्छे लिखने वाले हैं, अच्छे गुणने वाले हैं, लिखना अलग बात है, गुणना अलग बात है। तो तब मैं उनसे कहता हूं कि आप कितने स्थान जानते हैं हमारे राज्य के। वो कहते हैं हम कुछ स्थान जानते, देहरादून जानते हैं, हरिद्वार जानते हैं, ऋषिकेश जानते हैं, कुछ लोग चक्राता की बात करेंगे, कुछ औली की बात करेंगे, कुछ हमारे हरसिल की बात करेंगे। उधर चले जाओ तो नैनीताल, रामनगर, मुंशियारी, कौसानी, बेरीनाग, और देव स्थानों की बात करेंगे तो चार धामों की बात करेंगे, हेमकुंड की बात करेंगे। उधर जाएंगे तो आप पूर्णागिरी की बात करेंगे, जागेश्वर धाम की बात करेंगे, आदि कैलाश की बात करेंगे, गिरजिया माता का स्थान है रामनगर में, वहां की बात करेंगे, धारी देवी का नाम लेंगे, सुरकंडा मैया का नाम लेंगे। मैं कहता हूं बस इतने ही, कितने गिन पाए आप? 50 भी नहीं हुए होंगे। ऐसे स्थान हमारे यहां हजारों हैं
और जिधर आप जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, नया स्थान दिखाई देगा। फिल्म डेस्टिनेशन वाले आते हैं हमारे पास, वेडिंग डेस्टिनेशन वाले आते हैं। हम कहते हैं कि आप जहां जाइए वहीं आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आपको फिल्म के लिए माहौल मिलेगा, आपको वेडिंग के लिए माहौल मिलेगा। अच्छा, यहां पर हर प्रकार से एक आध्यात्मिक वातावरण, सुकून देने वाला वातावरण, ऊर्जा से ओत-प्रोत वातावरण और साथ में अच्छा पर्यावरण। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा यहाँ का जो मॉडल है वो कहते हैं इकोलॉजी, इकोनॉमी और साथ में अब टेक्नोलॉजी, साथ में इनोवेशन। मैं मुन्ना भाई साहब ऐसा बोल रहे थे तो उनसे प्रेरित होकर ये सब बोलने लगा। और मैं प्रेरणा बहुत जल्दी ले लेता हूं। सीखने में मुझे थोड़ा सा भगवान ने जो है महारत दी है। मेरे से कोई भी हो, अगर कहीं पर अच्छी बात होती है तो मैं बिल्कुल संकोच नहीं करता जी। अभी भी मैं कई बार बैठकों में बैठता हूं, ये बंशीधर तिवारी यहां पर बैठे हैं, ये देखते रहते हैं पीछे से। मैं तुरंत पूछने लगता हूं, अगर मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो बताइए जी। एक बार बाईपास करेंगे तो बार बार बाईपास होता चला जाएगा। क्यों शंकर भाई, आप तो बचपन से जानते हो। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो है आशीर्वाद भी है। प्रकृति की हमको जो है एक तरह से बहुत हमारे ऊपर उनका हर तरीके से आशीर्वाद कहिए, प्रेरणा कहिए, आगे बढ़ने के मार्ग कहिए और समृद्धि अगर हम कहें तो हमारे पास समृद्धि भी बहुत है। किसी के पास इतनी समृद्धि नहीं है। इतने बड़े हिम ग्लेशियर, इतना बड़ा वन संपदा, इतने बड़े देव स्थान, इतनी सारी सदा नीरा बहने वाली नदियां। तो इसलिए आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ड्रोन है, सेमीकंडक्टर जैसी जो टेक्नोलॉजी है, वो केवल भविष्य की कल्पना नहीं है, बल्कि आज वर्तमान की आवश्यकता भी है, वर्तमान की जरूरत है। और इनके माध्यम से हम अपने दूरस्थ जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों तक अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। उसमें जिसमें डॉक्टर संजय काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक हम सुलभ बना सकते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले, उनको भी अच्छी शिक्षा हम दे सकते हैं। और हमारे राज्य में जो हमको प्रत्येक वर्ष एक बड़ी समस्या जो हमारे लिए मानसून आते ही खड़ी करती है, बरसात वैसे तो अच्छी होती है, तो जल बिन सब सून, जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, जल नहीं होगा तो समृद्धि नहीं होगी, जल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आने वाला जो समय है वो जल का बहुत बड़ा चुनौती जल के संकट की होने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि पिछले वर्ष जब रात में धराली आपदा के बाद जब बारिश होती थी, बादल गड़गड़ाते थे, तो सच में मैं भगवान का स्मरण करता था। मैं सो भी रहा होता था, 12, 1, 2 बजे मैं उठ के भगवान का स्मरण करने लगता था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यो मोक्षी मामृता। भगवान हमारी रक्षा करना, हमारे राज्यवासियों की रक्षा करना। इतनी हमने आपदाओं का सामना किया। कितनी आपदा अगर पिछले वर्ष आप जाएंगे तो धराली से शुरू होकर आपदा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में धारी मैया के दर्शन किए और उनसे प्रार्थना की कि अब बहुत हो गया, अब हमारी रक्षा करिए।
कहाँ धराली की आपदा, श्याना चट्टी की आपदा, छेनागाड़ की आपदा रुद्रप्रयाग में, वहाँ थराली की आपदा, चेपड़ों की आपदा, कुंतरी, दुर्मा, चमोली में, इधर जो है हमारा पौसारी की आपदा, पौड़ी में सैंजी गांव की आपदा, भरसार के क्षेत्र की आपदा, देहरादून के आसपास इतना आपदा ही आपदा हो गई। कहीं जल भराव हो रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं घर के घर जो है बह जा रहे हैं, जन हानि इतनी बड़ी संख्या में। तो ऐसे समय में ये जो टेक्नोलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम और अधिक क्विक रिस्पांस, हमारा जो टाइम है वो कम हो, आपदा की चेतावनी पहले से आ जाए, इसको और प्रभावी बना सकते हैं। कृषि का क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है, इनमें हम सही नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं इसके माध्यम से। साथ ही सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार से, उद्यमिता से और स्टार्टअप के क्षेत्र में जो हमारे युवा नौजवान आज जिनके अंदर अच्छी योग्यताएं हैं, क्षमता है, प्रतिभा है, उनको आगे बढ़ने के और अवसर प्रदान कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अपनी 10th की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद वो भी अच्छा अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास उस प्रकार के साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। ऐसे लोग साधनों और संसाधनों के अभाव में पीछे न रहें, इस ओर भी हमारा पूरी तरह से ध्यान है। ऐसे सभी लोगों को हम प्रोत्साहित करने का काम भी कर रहे हैं। और उत्तराखंड के जो युवा हैं, नौजवान हैं, मैं उनके बारे में कह सकता हूं कि बहुत संवेदनशील हैं, बहुत उनके अंदर संभावनाएं हैं, प्रतिभाएं हैं और परिश्रम करने वाले हैं, इनोवेशन करने वाले हैं। बस जरूरत है कि उनको अच्छी दिशा मिले। हमारे युवाओं के पास ऊर्जा भी है, नए विचार भी हैं और परिवर्तन का नेतृत्व करने का उनके अंदर एक पोटेंशियल भी है। जरूरत है कि उनको अच्छे साधन मिले, अवसर मिले, सही मार्गदर्शन मिले। और जब सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग, इंडस्ट्री के लोग, हमारे ऐसे ही इंस्टीट्यूशन जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, इस दिशा में एक साथ मिलकर काम करें। सब लोग अलग अलग दिशा में काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। जो एक समग्रता आनी चाहिए, जो कोई भी चीज एक साथ विस्तार रूप लेना चाहिए, जो सबका कार्यक्रम बनना चाहिए, वो अगर अलग अलग सेक्शन में बढ़ता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए समग्र रूप से, इंटीग्रेटेड तरीके से हमारे वैज्ञानिक लोग सोचें, हमारे संस्थान के लोग सोचें, प्रोफेसर दुर्गेश पंत सोचें, डॉक्टर संजय सोचें, हमारे बंशीधर जी सोचें, हमारे अन्य लोग सोचें कि इस दिशा में एक नई पहल कर सकते हैं। ये आज ज्वाइंट जो यहाँ पर ये सेमिनार हो रहा है, इससे कुछ हल निकलना चाहिए, कुछ आउटकम निकलना चाहिए, तब जाके इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। और जो विकसित हमारा उत्तराखंड है, उसकी जो विकास की यात्रा है, उसके जो वाहक हैं, उसके जो यात्री हैं, जो गंतव्य तक इस यात्रा को ले जाएंगे, वो हमारे सब युवा बनेंगे। वही युवा जिनकी आयु आज 15 साल है, 17 साल है, 20 साल है, 25 साल है। आने वाले 25 साल जब भारत विकसित भारत बनेगा, उस अमृत काल की उस यात्रा को आज संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का काम कोई करेगा तो हमारे युवा करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प रखा है, अमृत संकल्प, उसकी सबसे मजबूत आधारशिला विज्ञान, टेक्नोलॉजी और रिसर्च यही है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विश्वास है कि 21वीं सदी में भारत की जो प्रगति है
वो साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर निर्भर होगी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जय जवान जय किसान, और अटल जी ने उसमें जोड़ा था जय विज्ञान, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें जोड़ा जय अनुसंधान, क्योंकि इसको जोड़कर देश के वैज्ञानिकों को और युवाओं को एक नया मंत्र उन्होंने दिया है कि इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा देश आज प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अनेक काम टेक्नोलॉजी डिजिटल के क्षेत्र में कर रहा है। जैसे आज हम डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नेशनल क्वांटम मिशन जैसे बड़े अभियानों के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम आज हमारा देश बन चुका है। वहीं सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे राज्य में भी साइंस और इनोवेशन को राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाकर हम काम कर रहे हैं। और हमने राज्य की पहली यहाँ की विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति लागू की है। और इस नीति का उद्देश्य केवल अनुसंधान को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि एक ऐसा आत्मनिर्भर नवाचार तंत्र विकसित करना है जहां अब हमारे युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। यानी कि अब वो रोजगार खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। वहीं आज देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। मैं चाहूंगा कि पंजी, मेरी आपसे अपेक्षा है कि जितने हमारे ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, अगर इन्होंने जो हमारी बनने वाली जो साइंस सिटी है जो यहीं झाझरा के पास बन रही है, अगर देख ली है तो बहुत अच्छा बेटा। किसी ने देखी है? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। साइंस सिटी बन रही है भारत की, पूरे इंडिया की 5वीं। अगर नहीं बनी है तो इन बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए। इसके लिए आप बस की व्यवस्था करिए बंसीधर जी, इन बच्चों को ले जाइए। और एक आप और एक शिक्षा विभाग से एक सर्कुलर जारी करिए कि हर स्कूल से बच्चे वहां जाएं बीच में देखने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये साइंस सिटी बन रही है, ये साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में आने वाले समय में एक ये बहुत बड़ा ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में हमारे राज्य को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही हम प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देते हुए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि साइंस केवल विश्वविद्यालयों तक ही सीमित न रहे कि बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी तक सीमित है, बल्कि ये हमारे यहाँ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हेल्थ, टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण और साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट सहित प्रत्येक क्षेत्र का हिस्सा बने। इसी उद्देश्य से हम प्रदेश में साइंस एंड इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, जीआईएस आधारित डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर तथा स्टेम लैब जैसी जो विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं उनको विकसित कर रहे हैं। इसके साथ ही हम एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, प्री इंक्यूबेशन लैब्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में जो विश्व के स्तर पर मिलने वाली सुविधाएं हैं, ऐसे अवसर हैं, उनको हमारे राज्य में ही प्राप्त हों। भाइयों बहनों, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि हमारी देवभूमि को वीरभूमि और खेल भूमि के साथ साथ, देवभूमि के साथ वीरभूमि, वीरभूमि के साथ साथ खेल भूमि और उसके साथ साथ विज्ञान और नवाचार की भूमि के रूप में भी विश्व भर में पहचान मिले, विश्व भर में जाना जाए। इसलिए आइए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम विज्ञान, तकनीकी और नवाचार की रोशनी से पूरे उत्तराखंड को आलोकित करेंगे और मिलकर
एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस कार्यक्रम में पधारे आप सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करते हुए और पॉइनियर और यूकॉस्ट उनके प्रति भी अपना धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।